राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। इस देश भारत के किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी गुरुद्वारे में किसी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। आत्माशील जो सुरा में रह मध्य पमाद अपना वेरमणि है, इसका उन्होंने सख्ती से पालन अपने भी किया और अपने प्रदेश के लोगों को कराया। दुनिया के आप चीन जाइए, आप जापान जाइए, आप कोरिया जाइए, वहाँ की डिक्शनरी को पढ़िए, वहाँ लिखा गया है कि हेवन, व्हाट इज हेवन? हेवन भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ के लोग अगर स्वर्ग आसमान में ढूंढते हैं तो उनकी महानता है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बोध गया में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल किया जा रहा है। हम आपको बता दूं कि बोध गया महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है उसमें 9 कार्यकारिणी सदस्य में 4 हिंदू, 4 बौद्ध और एक यहाँ का डीएम रखा गया है और बौद्धिस्टों का मांग है कि पूर्ण रूप से सभी सदस्य बौद्ध होना चाहिए। उसी के लेके यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा आइए लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग के क्या मुख्य मांगे हैं। थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। हम लोग अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हम लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। जी। और मेरे अगल बगल जितने लोग हैं, भारतीय बौद्ध महासभा जिसकी स्थापना परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग उसके सभी सदस्य हैं। हम लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल महाराज अंजन, जो उनके नाना थे महाराज अंजन के नाम पर बना हुआ जनपद है महाराजगंज। हम लोग महाराजगंज से यहाँ आए हुए हैं। जब हम लोग को यह जानकारी हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, परम श्रद्धेय आदरणीय पाटिल साहब के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ इस धरना प्रदर्शन में शरीक होने के लिए बोध गया में आए हुए हैं। क्या मांगे हैं सर आप लोग की? हम लोगों की मांग सिर्फ यह है कि हमारे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। जी। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। इस देश भारत के किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी गुरुद्वारे में किसी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि यह बुद्धिस्टों का है, प्रमाणिक चीज है। लॉर्ड कनिंघम ने खुदाई के बाद यह प्रमाणित हो चुका है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर कि यह बुद्धों का है। तो हमारी मांग यही है कि इस ट्रस्ट में बुद्धिस्टों को शामिल किया जाए। जो 4 अन्य लोग हैं उनको इस ट्रस्ट से बाहर निकाला जाए और इस ट्रस्ट में मानवतावादी लोगों को रखा जाए, जिससे समता, समानता, न्याय और करुणा की भावना सबके अंदर जागृत हो सके। हो सकता है कि लोग बोलते हैं कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हो, इस पर्पज से लेकर लोग बैठे हुए हैं इसमें। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब 22 जो प्रतिज्ञा देते हैं उस प्रतिज्ञा में कहीं बाबा साहब नहीं कहते हैं कि भगवान बुद्ध के 9वें अवतार हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। और सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं कि हम मानव हैं, हम कोई भगवान नहीं है। तो हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम सभी लोग अम्बेडकरवादी लोग धम्म में विश्वास करते हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं, यथार्थ में विश्वास करते हैं, किसी कोल कल्पित कहानियों में विश्वास नहीं करते हैं। पिंड दान करके उसमें लोग स्वर्ग में भी भेजते हैं। कितना तो अच्छा काम करते हैं लोग। तो वो ये उनकी अज्ञानता है। अभी उनके अंदर अज्ञानता है। स्वर्ग दुनिया के आप चीन जाइए, आप जापान जाइए, आप कोरिया जाइए, वहाँ की डिक्शनरी को पढ़िए, वहाँ लिखा गया है कि हेवन, व्हाट इज हेवन? हेवन भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ के लोग अगर स्वर्ग आसमान में ढूंढते हैं तो उनकी महानता है। हाँ जी। उसमें एक कितना तो अच्छा व्यवस्था लोग कर दिए हैं कि बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गणपति का दर्शन हो जाए। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? आपके प्रश्न में ही मुझको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपके प्रश्न में ही आप शिवलिंग कह रहे हैं, गणेश, ठीक है, जिनकी जहाँ भावना है वहाँ वो रहें। उनके पास और भी हैं, महाकाल हैं बहुत। इस देश में देवी देवताओं की कमी नहीं है। कोई जरूरी है कि हमारे बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त किए हैं वहीं पर शिवलिंग की पूजा हम करेंगे? जी, ये तो बात सोचने वाली है। अगर हम उनके शिवलिंग पर भगवान बुद्ध की फोटो लगावे हैं तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? हम मानवतावादी लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के स्वतंत्रता में दखल डालें। मेरी भी स्वतंत्रता में दखल न डाला जाए। हम इस उत्तर प्रदेश बिहार प्रांत के मुखिया
परम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, इस देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि यह बौद्धों का है, बौद्धों को दे दिया जाए। बड़नगर जहाँ से माननीय मोदी जी आते हैं, वह बड़नगर भी बुद्ध नगर है, तो उनको भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्धों को सौंप दें। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। आप ये तो कम से कम कहते हैं ना कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, राम के धरती से नहीं आए। ये तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध को हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ तक कहते हैं कि ये जो बोध गया है, ये 4 जो धाम है, उस 4 धाम का एक धाम है, तो इस धाम को भी तो धाम रहने दिया जाए। आपके इस चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे पास एक और सर मौजूद है, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं आपको, आपके चैनल को एवं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ जी। और बुद्ध के समता, करुणा, मैत्री भाव से आपका मंगल हो। जी जी। मैं डॉक्टर एस पटेल और मैं वाइस प्रेसिडेंट भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश हूँ। जी जी। हम लोग यहाँ इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं जी। और हम लोगों की मांग है कि ये बीटी एक्ट जो 1949 है, इसको रद्द किया जाए और जो भी स्थल इस देश में हैं, ये तो बिहार का मामला है, लेकिन पूरे देश में जो भी बौद्ध स्थल हैं उनको अन्य लोगों के कब्जे या दखल से मुक्त किया जाए। अच्छा, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है सर उसमें? और समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी जो यहाँ मैं देखते और सुनते आया हूँ कि दान पेटी बुद्ध विहारों में रखने का प्राविधान नहीं है, लेकिन यहाँ दान पेटी और इस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। अभी कुछ यहाँ अन्य धर्मों की भी मूर्तियाँ स्थापित करके वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ हमारा भी है। पांचों पांडव लोग बोलते हैं कि है। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं। ये हम शत्रु नहीं मानते हैं, मानववादी लोग हैं, धम्मद्वेषी उनको मान सकते हैं कि उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं सधने के नाते वो लोग धम्म का विरोध करते हैं या धम्म के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। तो ये भारत पुनः विश्व गुरु तभी बन सकता है जब बुद्ध की शिक्षाओं को इन बड़े बड़े महाविहारों से दिया जाएगा। इसमें कोई मिक्सअप नहीं, कोई मिलावट नहीं, और कोई जब मिलावट नहीं होगा तो शुद्ध रूप से धम्म जाएगा, शील जाएगा, तो ये भारत पुनः धम्म गुरु बनेगा। और इस तरह से हम लोगों की ये शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करके ये मांग है कि यहाँ अन्य धम्म के या धर्म के लोगों की दखलंदाजी ना हो और इन तमाम विहारों को जो है बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाए। देखा जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बुद्ध के नाम से बहुत चीज बनवा रहे हैं, जैसे सम्राट अशोक का हॉल बनवा रहे हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय टूट गया था उसको पुनर्जीवित किए। और देखा जाता है कि ये लड़ाई जो बुद्ध विहार को मुक्त करने की है, बहुत साल पहले सुरेश देसाई जी भी लड़े थे लड़ाई, और यह माननीय आकाश लामा जी भी लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और देखा जाता है कि ये माननीय आकाश लामा जी भी 2-2.5 साल से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अब नीतीश अपने भी बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट विचारों को फैलाते हैं, लेकिन ये कार्य क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये बीटी एक्ट को क्यों नहीं समाप्त किए जा रहे हैं? कुछ बताइएगा। करेंगे, कुछ कानूनी अड़चने होंगी और बहुत सारे जो नियम कानून बनते हैं सदन को विश्वास में लेके होता है जी। तो कुछ अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट उसको देखेगा, और अगर केंद्र का मामला है तो ये यहाँ से जो है उसके लिए संस्तुति लेंगे। एक बात। दूसरी बात कि नीतीश जी ने जो काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में, वो बहुत बड़ा काम किया है बिहार प्रदेश के लोगों के लिए। और बुद्ध के जो 5 शील हैं उसमें 5वां शील जो सुरा में रह मध्य पमाद ठाना वेरमणि है, इसका उन्होंने सख्ती से पालन अपने भी किया और अपने प्रदेश के लोगों को कराया। जो ये नशा कर लेने के बाद 4 शील जो ऊपर के हैं सबको भंग कर सकता है, तो बहुत बड़ा काम नीतीश जी ने किया है। और इसके लिए ये भारतीय बौद्ध महासभा और पूरा बुद्धिस्ट समाज उनको धन्यवाद देता है। और ये बड़ा काम भी वो अपने मुख्यमंत्री काल में करें और करके दिखाएं।
फिर उनके हम सुखी और मंगल जीवन की कामना करते हैं, मैत्री भाव रखते हैं। इसी के साथ हम ये मांग करते हैं कि इसको अति शीघ्र वो अपने कार्यकाल में पूरा विश्वास है आपको कि मैंने हो जाएगा? अभी करेंगे। हमको लगता है कि उनकी सोच सकारात्मक है और वो पहल कर रहे हैं इस पर। यहाँ कल के दिन यहाँ नीतीश कुमार आए हुए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखने के लिए भी लोग नहीं आए कि मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अब है। देखिए, नेता के लिए संख्या बल मायने रखता है। अब लगा होगा कि यहाँ उनको ठीक से रिप्रेजेंटेट नहीं किया गया होगा कि ये हमारी मांग है और ये आंदोलनकारी लोग हैं, तो अगर रिप्रेजेंटेट नहीं हुआ ठीक ढंग से तो नेता ध्यान नहीं दे पाता है। ये कारण हो सकता है, हाँ, मेरे ख्याल में। चलिए ठीक है, तो आपका मैंने कहने का मतलब कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, यहाँ आप लोग की कामयाबी मिलेगी। शांत प्रिय ढंग से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अगर नहीं शांतिपूर्ण से अगर मिलती है तो फिर क्या कीजिए? नहीं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं। अगर भारत में, जब तक भारत का संविधान है, हम लोग उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, कोई हिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे और ये हमारा इतिहास रहा है। लोग भूखे बैठे हुए हैं, लोग जान देने के लिए तैयार अब देखिए, भूखे बैठे हैं, जान अपने हक के लिए आदमी भूख हड़ताल कर सकता है, बारिश गर्मी, और उसमें शांति ढंग से आंदोलन कर सकता है। राज्य और राज्य प्रतिनिधि और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का ये वो कर्तव्य बनता है कि कम से कम आंदोलन वाले स्थल पर आएं और वो देखें, मेमोरेंडम हमारा लें, शासन को भेजें, या यहाँ जो दिक्कतें हैं, यहाँ जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करें, हमारे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करें, क्योंकि हम शांत प्रिय लोग हैं। ये भिक्षु लोग हैं, 227 शिलों के पालक लोग हैं और ये कभी हथियार नहीं उठाते। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कभी हथियार नहीं उठाया, विचार परिवर्तन किया, उनके राह में कांटे लोग बिछाए, कंकड़ पत्थर मारे और गालियां तक दी, लेकिन कभी बुद्ध ने इतने शांत प्रिय ढंग से विचार को समझाया, बताया कि लोग उनके शरणागत हो गए। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस मसले पर विचार करें, और ये गंभीर मामला है और विचार करना ही चाहिए, क्योंकि ये हम ऐसा नहीं मानते कि ये अगर करेंगे तो उनके विपरीत जाएगा। उनके समर्थन में हम हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीक़े से यहाँ के लोगों को आप सुने कि इनका जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, और सर का मानना है कि नीतीश कुमार जरूर इस कार्य को करेंगे। आप लोग के इस वीडियो पर क्या रहे, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।